इस वीडियो में हम देखने वाले कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे डिस्प्ले करते हैं और वो कैसे एरे से रिलेटेबल होते हैं। सो हे एवरीवन, दिस इज आर्या दुबे एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो ऑफ द सीरीज पाइथन फॉर बिगिनर्स एंड दिस इज लेक्चर 3। सो लेट्स क्विकली बिगिन दिस वीडियो। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि पाइथन में कुछ भी कैरेक्टर ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ को अगर हम डबल या सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं तो वो एक स्ट्रिंग होता है। अगर हमने एक सिंगल कैरेक्टर को भी कोट्स के अंदर लिखा है तो वो एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 1 है। तो चलो जल्दी से अपना आइडियली ओपन करते हैं और मैं जल्दी से सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को डिस्प्ले कैसे कराना है, जिसके लिए मैं सबसे पहले एक नॉर्मल सा प्रिंट लिखती हूँ और उसके अंदर मैंने टाइप किया है हेलो वर्ल्ड ब्रैकेट क्लोज F5 से मैंने रन किया है। तो ये देखो नॉर्मल सा एक हेलो वर्ड प्रिंट होकर आ गया है हमारे पास। और फिर वही डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स की जगह अगर मैं सिंगल कोट्स लगा देती हूँ और फिर इसे रन करती हूँ तो ये यहाँ पे भी एस एक्सपेक्टेड हेलो वर्ल्ड आ गया। ये तो हमने पिछली वीडियो में देखा था, बट अब मैं चाहती हूँ कि ये जो हेलो है ना, ये हेलो जब डिस्प्ले हो तो इसके आजू बाजू डबल कोट्स लगे हो। तो अब हम ये कैसे करेंगे? अगर मैंने अभी यहाँ पे हेलो के आजू बाजू में डबल कोट्स लगाया और फिर इसे रन किया, एरर दे दिया। अब ये एरर क्यों आई है? क्योंकि ये डबल कोट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। ये वाला यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये जो हेलो है ना, ये अकेला यहाँ पे रह गया है। लेकिन अब हम क्या करें? हमें इसे डबल कोट्स में भी लिखना है और हमें हेलो वर्ड जब डिस्प्ले कराना तो हेलो के आजू-बाजू भी डबल कोट्स चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी? ये यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स लगा दूँगी। लाइक इस पूरे स्ट्रिंग में मैंने सिंगल कोट लगाया है और अब मैं इसे रन करती हूँ। तो अब देखो जब हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो रहा है तो हेलो के आजू बाजू में डबल कोट्स है। अब वही मैं अगर चाहती हूँ कि हेलो के आजू बाजू में सिंगल कोट्स हो तो इसके लिए मुझे बाहर साइड पे डबल कोट्स लगाना पड़ेगा और हेलो के आजू बाजू में हमने सिंगल कोट्स लगाया है। कीबोर्ड पे भी मैंने डबल कोट्स लगा दिया और फिर F5 से रन किया। तो ये देखो हेलो के आजू बाजू क्या हुआ, सिंगल कोट्स आ गया। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक पोएम डिस्प्ले करानी है। तो अब हम देखते हैं कि हम वो कैसे करते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास प्रिंट है, मैंने ब्रैकेट्स लगाए हैं और ब्रैकेट के अंदर मैंने डबल कोट लगा दिया है। एक पोएम मैंने पहले से कॉपी कर लिया, उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ओके, ये ब्रैकेट से इसको मैं हटा देती हूँ और फिर इसके बाद हम देखते हैं रन करके। देखो यहाँ पे ना एरर क्या करें? ये यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स है और हमने देख लिया कि मल्टीपल लाइन्स को नहीं ले रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरा कंसेप्ट है जो है मल्टी लाइन स्ट्रिंग का। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब भी हमारे पास मल्टीपल लाइन्स होते हैं स्ट्रिंग के, तो हमें इसे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स की जगह 3 बार डबल कोट्स या 3 बार सिंगल कोट्स के अंदर लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं ट्रिपल डबल कोट्स यूज़ करने वाली हूँ। ये 1 है, 2, 3 और अब देखो अब हम जब इसे रन कराते हैं, तो ये देखो हमारी पोएम बहुत अच्छे से लिख कर आ गई। जहाँ पे भी लाइन ब्रेक था, जो भी था, जहाँ पे लाइन चेंज हुई है, सब कुछ एज़ इट इज़ आ गया है। और वहीं मैं ये ट्रिपल डबल कोट्स की जगह 3 बार सिंगल कोट्स देती हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये भी वैसे ही काम किया। तो मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि जब भी मुझे मल्टीपल लाइन्स प्रिंट कराने हैं तो मैं 3 बार डबल कोट्स या 3 बार सिंगल कोट्स का यूज़ करूँगी। तो ये तो हो गया मल्टी लाइन स्ट्रिंग का कंसेप्ट। अब हम दूसरा कंसेप्ट देखने वाले हैं जो है असाइनिंग लिटरल्स टू अ वेरिएबल्स, बेसिकली असाइनिंग स्ट्रिंग लिटरल्स टू अ वेरिएबल। तो अब मैं यहाँ पे एक पोएम नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ जिसमें मैंने ये पूरी मल्टी लाइन स्ट्रिंग असाइन की हुई है। ये पूरा एक लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल है और इसे मैंने पोएम नाम की वेरिएबल में असाइन करवा दिया है और अब मैं इसे प्रिंट करवाने वाली हूँ। तो इसे प्रिंट कराने के लिए मैंने लिखा प्रिंट और ये यहाँ पे पोएम लिखा और ये देखो और फिर मैंने F5 से रन किया। ओके ओके, इंडेंट से पाइथन में ना इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो ये पोएम में मैंने थोड़ा-सा स्पेस दे दिया था, तो ये गलत हो गया था, इस पे एरर आ गई थी। अब मैं इसे दोबारा से रन करती हूँ और ये देखो, वापस से हमें जैसा रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड था वैसे ही आ गया है। इस तरीके से यहाँ पे तो हमने मल्टी लाइन स्ट्रिंग को असाइन किया हुआ है, बट हम यहाँ पे सिंगल लाइन स्ट्रिंग जैसे कि हेलो वर्ल्ड को भी इस तरीके से ही एक वेरिएबल में असाइन करवा सकते हैं और वो भी ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा।
अब हम एक नया कंसेप्ट देखते हैं जो कि स्ट्रिंग्स आर एरे। बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह पाइथन में भी स्ट्रिंग्स काइंड ऑफ एरे होते हैं जो कि एक यूनिकोड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल है जो हेलो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं प्रिंट ए और फिर उसके बाद ब्रिक ब्रैकेट्स के अंदर 1 दे देती हूँ और एफ से मैं रन करती हूँ, तो देखो इसका रिजल्ट क्या है। इसने ई प्रिंट कराया। अब इसने ई प्रिंट क्यों कराया? बिकॉज़ ये जो ए है ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है। और ये बिग ब्रैकेट्स के अंदर 1, बेसिकली ये 1 पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है ये उससे डिस्प्ले कर रहा है। अब प्रोग्रामिंग में जो काउंटिंग है वो 1 से नहीं, वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 पोजीशन में एच है और 1 पोजीशन में ई है, इसलिए इसने ई को प्रिंट करवाया। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 0 कर देती हूँ, तो अब हम देखते क्या है। अब इसने एच को प्रिंट करवा लिया। तो हमें जब भी किसी स्ट्रिंग में किसी स्पेसिफिक पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है ये देखना होता है, तो उसके लिए हम ऐसे इंडेक्सेस का यूज करते हैं। सबसे पहले प्रिंट लिखेंगे, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर बिग ब्रैकेट और उसके बाद जो भी पोजीशन है वो लिख देंगे। अगर मैं 11 लिखती हूँ तो अब देखते हैं क्या होता है। इससे हमें एरर दे दिया स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है ये सिर्फ 10 कैरेक्टर्स की है। तो इसने 11 में एरर दे दिया। अब हम देखते हैं लूपिंग ऑफ स्ट्रिंग्स। तो लूप का कंसेप्ट अभी हमने देखा नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगी, पर अभी बस इतना देख लो कि जब मैं स्ट्रिंग को लूप करती हूँ तो रिजल्ट क्या होता है। तो ए वेरिएबल है जिसमें एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, इसमें मैं लूप लगाती हूँ फॉर आई इन ए, और यहाँ पे मैंने किया प्रिंट आई। और अब इसका हम रिजल्ट देखते हैं। F5 से रन किया और हमारे पास रिजल्ट आ गया। इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराया है, बट हर एक कैरेक्टर को अलग अलग प्रिंट कराया है। एंड जो स्पेस था इसने उस स्पेस को भी कंसीडर किया है। तो अब हम देखते हैं कि ये रिजल्ट आया कैसे बेसिकली। तो इससे मैं पहले थोड़ा साइड कर देती हूँ। तो अब देखो फॉर जो है, फॉर एक कीवर्ड है, ये लूप का कीवर्ड है, बेसिकली ये फॉर लूप है। और फिर जो आई है, आई हमें इंडेक्सेस बता रहा है। आई बेसिकली एक वेरिएबल है इन ए। ए एक स्ट्रिंग है, तो आई जो है ए में इंडेक्सेस को बता रहा है। तो आई की वैल्यू सबसे पहले होगी 0। तो इसने 0 इंडेक्स पे कौन सा वर्ड है इसने उसको देखा और यहाँ पे प्रिंट आई में इसने प्रिंट करवा दिया। तो आई को सबसे पहले एच मिला तो इसने एच प्रिंट करवा दिया। और पाइथन में, पाइथन के इंटरप्रेटर को जब भी प्रिंट मिलता है तो वो लाइन चेंज कर देता है। तो सबसे पहले 0 में इसको एच वैल्यू मिली तो इसने एच प्रिंट किया एंड देन लाइन चेंज हो गई। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो गई, 0 के जगह 1 हो गई। तो फिर ये 1 इंडेक्स में गया, 1 इंडेक्स में से ई मिला तो इसने ई प्रिंट कर दिया। फिर आई की वैल्यू चेंज हुई, वो 2 हो गई, 2 इंडेक्स पे इसको एल मिला तो उसने एल प्रिंट कर दिया। इस तरीके से इसने 1 बाय 1 प्रिंट किया है। तो बेसिकली स्ट्रिंग्स जो है वो एरे के ही कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, इसलिए जो इंडेक्स वाला कंसेप्ट है वो भी एरे की तरह है। तो आई वेरिएबल जो कि बेसिकली इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होते जा रही है, वैसे वैसे अलग अलग इंडेक्स के जो कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होते जा रहे हैं। तो ये बेसिकली था लूपिंग ऑफ स्ट्रिंग। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ कैसे फाइंड करनी है। तो स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए बेशक बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बड़े बड़े कोड है, बट पाइथन का तो मतलब ये है शॉर्टकट। तो हमारे पास पाइथन में लेंथ फाइंड करने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है लेंथ। तो यहाँ पे ए वेरिएबल है, हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे मैं करती हूँ प्रिंट लेंथ। इसको LEN टाइप करना है, ये पर्पल कलर से आ चुका है। और फिर इसके अंदर हमें जिसकी लेंथ फाइंड करनी है उस वेरिएबल को लिखना है। और फिर यहाँ पे मैं इसे रन करवा देती हूँ, तो इसने बता दिया 11। इसके स्पेस को भी एक कैरेक्टर काउंट करता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसने स्पेस को भी काउंट किया है। अगर मैं लेंथ और यहाँ पे ओके एक ही जगह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आर्या, तो अब देखो क्या होता है। इसने अभी भी आर्या की लेंथ कैलकुलेट करके बता दिया कि 4 है। तो इस तरीके से बिल्ट इन फंक्शन लेंथ का यूज किया जाता है स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए। दैट्स इट। अब हम देखेंगे चेकिंग थिंग्स इन अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरी स्ट्रिंग ले ली है जो है राहगीर एंड अर्चित आर माय फेव। अब मुझे देखना है कि इस पूरे स्ट्रिंग में राहगीर प्रेजेंट है या नहीं। तो इसके लिए हम एक कीवर्ड का यूज करेंगे जो है इन कीवर्ड। तो मैंने लिखा प्रिंट, और राहगीर एक स्ट्रिंग है तो इसे मैं डबल कोट के अंदर लिखूंगी राहगीर GIR, और फिर डबल कोट क्लोज किए राहगीर इन। ये है इन कीवर्ड, कीवर्ड है इसलिए ये ऑरेंज कलर से आ गया है इन।
और इस स्ट्रिंग का नाम है ए, मीन्स वेरिएबल का नाम है ए, तो राहगीर इन ए। और अब इसे मैं रन करती हूँ, तो इसने हमें रिजल्ट दे दिया ट्रू। इसे ट्रू क्यों दिया? क्योंकि राहगीर वहाँ पे प्रेजेंट था। अब मैं यहाँ पे कुछ और लिख देती हूँ, मे बी GIR लिख देती हूँ और फिर इसे रन करती हूँ। तो इसने फिर से ट्रू दे दिया। क्यों? क्योंकि ये राहगीर को कुछ अलग से कंसीडर नहीं कर रहा है। GIR एक पार्ट है उस स्ट्रिंग का और GIR भी प्रेजेंट है, इसलिए उसने ट्रू दिया। अब मैं कुछ रैंडम सा लिख देती हूँ, आर्या लिख देती हूँ और फिर मैंने इसे रन किया तो इसने फॉल्स दे दिया बिकॉज़ आर्या इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम इन कीवर्ड का यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पार्ट स्ट्रिंग का प्रेजेंट है या नहीं। अब हम देखेंगे चेकिंग थिंग्स इन अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरी स्ट्रिंग ले ली है जो है राहगीर एंड अर्चित आर माय फेव। अब मुझे देखना है कि इस पूरे स्ट्रिंग में राहगीर प्रेजेंट है या नहीं। तो इसके लिए हम एक कीवर्ड का यूज करेंगे जो है इन कीवर्ड। तो मैंने लिखा प्रिंट और राहगीर एक स्ट्रिंग है तो इसे मैं डबल कोट के अंदर लिखूंगी राहगीर GIR और फिर डबल कोट क्लोज किए राहगीर इन। ये है इन कीवर्ड। कीवर्ड है इसलिए ये ऑरेंज कलर से आ गया है इन। और इस स्ट्रिंग का नाम है ए, मीन्स वेरिएबल का नाम है ए, तो राहगीर इन ए। और अब इसे मैं रन करती हूँ, तो इसने हमें रिजल्ट दे दिया ट्रू। इसे ट्रू क्यों दिया? क्योंकि राहगीर वहाँ पे प्रेजेंट था। अब मैं यहाँ पे कुछ और लिख देती हूँ, मे बी GIR लिख देती हूँ और फिर इसे रन करती हूँ। तो इसने फिर से ट्रू दे दिया। क्यों? क्योंकि ये राहगीर को कुछ अलग से कंसीडर नहीं कर रहा है। GIR एक पार्ट है उस स्ट्रिंग का और GIR भी प्रेजेंट है, इसलिए उसने ट्रू दिया। अब मैं कुछ रैंडम सा लिख देती हूँ, आर्या लिख देती हूँ और फिर मैंने इसे रन किया तो इसने फॉल्स दे दिया बिकॉज़ आर्या इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम इन कीवर्ड का यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पार्ट स्ट्रिंग का प्रेजेंट है या नहीं।